बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? हम कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज which can be those quantities which can be measured, यानी हर वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल हो उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, यानी हर वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट हमारे पास क्या हो, पॉसिबल हो, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये कमरा है। अगर इस कमरे को मैं कहूँ कि इस कमरे का एरिया क्या है, तो एरिया बजाते खुद एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ, क्योंकि एरिया को हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसकी मेजरमेंट पॉसिबल हो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी दो कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। एक है मेरे पास बेस क्वांटिटी, दूसरा है ड्राइव्ड क्वांटिटी या क्वांटिटीज। ठीक है, एक है बेस क्वांटिटीज, दूसरा क्या है? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, बोथ बेस क्वांटिटीज और ड्राइव क्वांटिटीज दोनों दरअसल फिजिकल क्वांटिटीज है, यानी दोनों क्वांटिटीज जो है वो मेजरेबल है, यानी दोनों क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बेस क्वांटिटीज को दरअसल हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कह सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड बेस क्वांटिटीज को हम दरअसल क्या कह सकते हैं? कि स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कह सकते हैं। और जबकि ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या है? यानी हर वो क्वांटिटी which is derived from base quantities, यानी हर वो क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी से ड्राइव हो उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम क्या कह सकते हैं? ड्राइव क्वांटिटीज कहते हैं। जबकि बेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है। यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज क्या मतलब? इसको मतलब क्यों स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कहते हैं? क्योंकि बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी बेस क्वांटिटीज को या बेस क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि ड्राइव क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें हमेशा बेस क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। यानी बेस क्वांटिटी की मदद लिए बगैर हम ड्राइव क्वांटिटीज की मेजरमेंट को कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते या मेजर नहीं कर सकते। तो बेस क्वांटिटीज को हम स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कहेंगे, और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसकी मेजरमेंट के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि भाई देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है या 7 स्टैंडर्ड्स है, 7 बेस क्वांटिटीज है। ऑन द बेसिस ऑफ यही 7 बेस क्वांटिटीज ड्राइव क्वांटिटीज हमारे पास क्या हुए? ड्राइव हो गए। यानी 7 बेस क्वांटिटीज में हमारे पास सबसे पहले है लेंथ, फिर हमारे पास है मास, फिर हमारे पास है टाइम, टेम्परेचर है। ठीक है, फिर है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, और आखिर में है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस।
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज है, जिसमें लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इलेक्ट्रिक करंट है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। यानी यूनिट दरअसल क्या है, यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जिसके जरिए हम किसी क्वांटिटी के या किसी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। बगैर स्टैंडर्ड के हम उसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, यानी फर्स्ट करो लेंथ है हमारे पास। अब लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमें किसी स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है या यूनिट की जरूरत पड़ती है। उस यूनिट या स्टैंडर्ड को हम इसकी लेंथ की यूनिट कहते हैं। ठीक है, जिस तरह फर्स्ट करो लेंथ हमारे पास है, लेंथ का जो यूनिट है वो क्या है, मीटर। यानी लेंथ के लिए जो या लेंथ की मेजरमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया गया है वो दरअसल क्या है, मीटर है। तो लेंथ की मेजरमेंट हम किस चीज में कर सकते हैं, मीटर में कर सकते हैं। ठीक है, A standard with which we can measure a quantity is called a unit। यानी यूनिट एक स्टैंडर्ड होता है जिसके जरिए हम किसी क्वांटिटी की मेजरमेंट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास 2 क्वांटिटीज थी, बेस क्वांटिटीज, ड्राइव क्वांटिटीज, इसी तरह यूनिट्स में भी हमारे पास 2 यूनिट्स होंगे। ठीक है, एक हमारे पास होगा बेस यूनिट्स और दूसरा हमारे पास क्या होगा, ड्राइव्ड यूनिट्स। यानी 2 टाइप्स ऑफ या 2 किस्म के यूनिट्स होंगे। जिस तरह हमारे पास 2 किस्म की क्वांटिटीज है तो इसी हिसाब से 2 किस्म के यूनिट्स होंगे, बेस यूनिट्स और क्या है, ड्राइव यूनिट्स। अब बेस यूनिट्स क्या है, हम कहेंगे कि भाई यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज के यूनिट को हम दरअसल क्या कहेंगे, बेस यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, और ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट को ड्राइव क्वांटिटीज के यूनिट को हम क्या कहते हैं, दरअसल ड्राइव्ड यूनिट्स कहेंगे। ठीक है, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि भाई ड्राइव यूनिट्स दोज यूनिट्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स। यानी वो यूनिट जो बेस यूनिट से ड्राइव हो उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। अब किस तरह, फर्स्ट तो हमारे पास मैंने कहा लेंथ, लेंथ यूनिट क्या है मेरे पास, मीटर। ठीक है, अच्छा इसी तरह अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया किसके बराबर है, एरिया बराबर है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ की भी मेजरमेंट मीटर में हो सकती है और विड्थ की भी मेजरमेंट किस में हो सकती है, मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा, मीटर स्क्वायर। अब एरिया देखो, मीटर दरअसल किसका यूनिट है, लेंथ का। तो एरिया का जो यूनिट होगा वो दरअसल एरिया दरअसल क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है और उसका यूनिट ड्राइव्ड हुआ, क्योंकि ये किससे ड्राइव हुआ है, लेंथ से, मीटर से। ठीक है, यानी ड्राइव क्वांटिटीज अगर हम बेस क्वांटिटी को या तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो क्या बनेगा हमारे पास, वो दरअसल ड्राइव्ड क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, आ रही बात समझ में। यानी बेस यूनिट को अगर हम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो वो क्या बनेगा, ड्राइव यूनिट्स बनेंगे। जिस तरह अब एरिया, मीटर और मीटर ये दोनों क्या है हमारे पास, ये भी बेस यूनिट है, ये भी बेस यूनिट है। 2 बेस यूनिट को मैंने मल्टीप्लाई किया, जो रिजल्ट मेरे पास आया वो दरअसल एक ड्राइव्ड यूनिट बना। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था यूनिट्स का, ड्राइव यूनिट्स, बेस यूनिट। आगे इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करेंगे।